होने में शर्म है। मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बरी किया गया, लेकिन यहाँ पर भावुक हो रही हैं साध्वी उमा भारती, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री। आप भावुक हो रही हैं दीदी? उसका कारण है कि जब वो नासिक में थी ना, तब मेरे को किसी महाराष्ट्र पुलिस अधिकारी के द्वारा पता लगा था कि उसकी बहुत शारीरिक प्रताड़ना हुई है, और कर्नल पुरोहित के बारे में पता लगा था। पुरोहित से तो मैं नहीं मिल पाई थी, लेकिन मैंने प्रज्ञा से मिली। में महिला होने के नाते मुझे मिलने का अधिकार था, और प्रज्ञा ने कहा कि जो आपने सुना वो सब सच है। एक भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा, दिग्विजय सिंह ने बार बार उसको रिपीट किया, हेमंत करकरे के साथ अपने आत्मीय संबंध बताए, और उसके बाद उन्होंने बार बार ये कहा कि भगवा आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। फिर उसको सत्यापित करने के लिए उन्होंने ऐसे बेकसूर लोगों को पकड़वाया, उनको बुरी तरह से शारीरिक यातनाएं दी गई, बस वो जीवित रह गए, आप समझ लीजिए। बाकी तो वो मौत की भीख मांग रहे थे। ये स्थिति उनकी किस तरह की चीजें बताई थी आपको? मैंने आपको बता ही नहीं सकती हूँ साहब, क्योंकि एक वो विस्तार की बात है। वो साध्वी कभी बताए प्रज्ञा तो ही उचित होगा, क्या क्या उसके साथ नहीं हुआ था। इसलिए जब मैं उसको मिली नासिक की जेल में, तो मैं कुछ ले नहीं गई, क्योंकि मुझे लगा जेल के नियम में मैं कुछ ले नहीं जा सकती। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसने अपने जेल में कैदी होने के नाते जो पैसे मिलते हैं उससे माला मंगवा रखी थी। मेरे लिए एक शॉल मंगवा रखा था, उसने मुझे वो उड़ाया था, माला पहनाई, मेरे आंसू पहुँचे, मुझे चुप कराया। मैं वैसे रोती नहीं हूँ, मुझे रोती हूँ तो आँख के आंसू होते हैं, दुख जो जल रहा होता है अंदर। इसलिए जब बरी हुई मैं बहुत खुश हुई। जब यहाँ से उम्मीदवार बनी, सांसद बनी, तो बहुत खुश हुई। मैं चाहती हूँ कि कर्नल पुरोहित का भी इसी प्रकार से सम्मान हो। मैं कभी उनके घर में जाके उनको मिलूंगी, उनका अभिनंदन करूंगी, और अन्य जो आरोपी बरी हुए हैं उनका भी अभिनंदन होना चाहिए। किसको माफी मांगनी चाहिए इस पूरे केस में? इसमें राहुल गांधी को, दिग्विजय सिंह को, और अन्य सभी नेताओं को जिन्होंने भी भगवा आतंकवाद का शब्द प्रयोग किया था। आज उन सबको देश के सामने कान पकड़ के हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। क्यों किया था भगवा आतंकवाद? क्योंकि उनको इस्लामिक आतंकवाद का सहारा लेना था चुनाव जीतने के लिए। ये उनका बहुत बड़ा वोट बैंक बन रहा था। इस्लामिक आतंकवाद के जरिए इस देश के मुस्लिम युवाओं को वो एकत्रित कर रहे थे, उनके अंदर आक्रोश पैदा कर रहे थे, और इसी को काउंटर करने के लिए, संतुलन बनाने के लिए उन्होंने, और ये पहले से चल रहा है नेहरू जी के समय से। जब राम जन्मभूमि पर ताले डाल दिए गए और पूजा की व्यवस्था कर दी गई, ताले पड़े हैं तो मुसलमान खुश, पूजा हो रही है तो हिंदू खुश। बिल्कुल उसी नीति पर, नेहरू के समय की नीति है ये, कि हिंदुओं की खूब बेइज्जती करो और मुस्लिम समाज को नाराज मत होने दो। उसी के अंतर्गत हिंदू नेताओं को प्रताड़ित करो, क्योंकि इस्लामिक आतंकवाद शब्द आने लगा है, तो उसको काउंटर करने के लिए, इस्लामिक आतंकवादियों को खुश करने के लिए, उनके माध्यम से जुड़े हुए वोट बैंक को खुश करने के लिए भगवा आतंकवाद शब्द की रचना हुई। यह मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती, जो ये कहती हुई कि प्रज्ञा ठाकुर ने काफी यातनाएं सही इस पूरे मालेगांव ब्लास्ट केस में। मैं यातनाओं की नहीं कहूंगी आपको, उसने उसके बाद में वो नाम नहीं उगले। बड़ी बात यह है, अगर वो नाम ले देती और कर्नल पुरोहित वो नाम ले देते, तो हमारे बीजेपी के और इस देश के अन्य राष्ट्रवादी संगठनों के, जिनके मैं नाम नहीं ले सकती, वो सब जेल में होते और वो अब बरी होते जाकर के। कैमरामैन शरद कपूर के साथ मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 18 इंडिया।